एसबीआई म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट और आपको कंफ्यूजन है कि आप किस स्कीम में इन्वेस्ट करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर कई सारी कैटेगरी होती हैं। फिर उन कैटेगरीज की अपनी अपनी अलग सब कैटेगरीज होती हैं। तो हमें किस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे हम एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मंथली बेसिस पर छोटा छोटा अमाउंट जमा करें, या एक साथ एफडी की तरह हम किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करें। तो आज मैं आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करूंगा। जो कैटेगरी होती है, हर कैटेगरी में से हम एक म्यूचुअल फंड देखेंगे, उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे कि इसने कोरोना के टाइम में कितनी इसमें गिरावट आई, या जो 2008 में क्राइसिस आया था उस समय इसमें कितनी गिरावट आई, और इन दोनों सिचुएशंस को फेस करके क्या ये म्यूचुअल फंड खुद को स्टेबल कर पाया है या नहीं। तो प्रीवियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम चेक करके देखेंगे अलग अलग कैटेगरी के एक एक म्यूचुअल फंड को। साथ में मैं आपको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा कि कितना पैसा, यानी अगर आप 1000 रुपये, 1500 रुपये, 3000 रुपये, 5000 रुपये या उससे ज़्यादा अमाउंट एसआईपी के तौर पर मंथली बेसिस पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, और अगर आप एक साथ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना पैसा बढ़कर मिलने वाला है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया है, एसआईपी आप अगर शुरू करने जा रहे हैं तो म्यूचुअल फंड के अंदर अलग अलग कैटेगरी होती है। एक म्यूचुअल फंड्स होते हैं इक्विटी कैटेगरी के, दूसरे म्यूचुअल फंड्स होते हैं हाइब्रिड कैटेगरी के, तीसरे म्यूचुअल फंड्स होते हैं डेट कैटेगरी के। यानी ये तीन अलग अलग, आप ये समझ लीजिए कि म्यूचुअल फंड्स के टाइप है। अब अगर हम इनके अंदर रिस्क और रिटर्न की बात करें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें ज़्यादातर पोर्शन उस म्यूचुअल फंड का शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है। यानी अगर शेयर मार्केट में तेजी आती है तो इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है, और अगर शेयर मार्केट में गिरावट आती है तो इन म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो कम हो जाता है। वहीं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें कुछ पैसा शेयर मार्केट के अंदर कंपनीज के अंदर लगाया जाता है, और कुछ पैसा जो फिक्स रिटर्न देने वाली स्कीम्स हैं, जैसे बॉन्ड्स हो गए या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, इस तरह की स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है जहां से फिक्स रिटर्न मिलता है। तो एक तरफ रिस्क वाली कंपनीज के अंदर पैसा लगता है, तो दूसरी तरफ जो फिक्स रिटर्न वाली कंपनीज हैं या जो स्कीम्स हैं उनके अंदर पैसा लगता है। तो ये म्यूचुअल फंड्स, इनका जो रिटर्न होता है वो थोड़ा सा इक्विटी के कंपैरिजन में कम हो जाता है, लेकिन इक्विटी के कैटेगरी में इनका रिस्क भी कम हो जाता है। तीसरे म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड है जो डेट म्यूचुअल फंड है। इनके अंदर आप एफडी और आरडी से ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं। इनके अंदर शेयर मार्केट की गिरावट का या तेजी का कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ज़्यादातर पैसा इसका उन स्कीम्स के अंदर लगाया जाता है डेट म्यूचुअल फंड का, जहाँ से फिक्स रिटर्न देखने के चांसेस होते हैं, यानी कि फिक्स रिटर्न मिलते हैं। जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स, इस तरीके की जो स्कीम्स होती हैं उन्हीं के अंदर डेट म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी आप पैसा निवेश करते हैं उन स्कीम्स के अंदर लगाया जाता है, जहां से रिस्क बहुत कम हो जाता है और रिटर्न भी हाइब्रिड और इक्विटी कैटेगरी के कंपैरिजन में कम हो जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इक्विटी कैटेगरी के 3 म्यूचुअल फंड। सबसे पहले हम बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में, जो दोस्तों 11 साल पुराना फंड है, और इसने शुरू से लेकर आखिर तक जब से ये शुरू हुआ है और आज तक लगभग 20.44% का रिटर्न मेंटेन किया है। दूसरा है एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, ये भी इक्विटी कैटेगरी का फंड है, तो 19.71% का इसका रिटर्न है और 16 साल से भी ज्यादा पुरानी ये स्कीम है। वहीं तीसरे नंबर पर है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, जो 21 साल से भी पुरानी स्कीम है और 18.7% का इसने रिटर्न मेंटेन करके रखा है। अब दोस्तों अगर हम बात करें हाइब्रिड स्कीम्स के बारे में, तो एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड है, हाइब्रिड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, जिसने 15.64% का रिटर्न प्रोवाइड कराया है, और ये स्कीम 25 साल से भी पुरानी स्कीम है। दूसरे नंबर पर है एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, 10.21% का इसका रिटर्न है और ये 15 साल से भी पुरानी स्कीम है। एसबीआई डेट हाइब्रिड फंड 8.2% का रिटर्न है और इसने 20 साल में लगभग 8.24% का रिटर्न मेंटेन करके रखा है। तो ये हाइब्रिड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। तीसरे नंबर पर आते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड्स में जैसे एसबीआई कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, जिसने 9% का रिटर्न मेंटेन करके रखा है और ये 2 साल पुरानी स्कीम है। अगर हम बात करें एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड के बारे में, तो 8.29% का रिटर्न इसने प्रोवाइड कराया है और 20 साल से पुरानी ये स्कीम है। अब दोस्तों ये अलग अलग कैटेगरी के मैंने आपको फंड बता दिए। अब हम कैसे डिसाइड करें कि हमें किस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, अगर आपका व्यू दोस्तों 5 साल या उससे कम का है,
तो फिर डेफिनेटली आपको डेट म्यूचुअल फंड के अंदर ही अपना पैसा निवेश करना चाहिए। अगर आपका व्यू 5 साल से लेकर 10 साल का है तो फिर आपको दोस्तों हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपका व्यू 15 साल का, 20 साल का, 30 साल का या रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप खरीद रहे हैं या बच्चों की पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से फंड खरीद रहे हैं तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर बिल्कुल आपको इक्विटी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के अंदर ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके बताता हूँ। मान लीजिए आप किसी ऐसे फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो आपको लगभग 15% का रिटर्न प्रोवाइड करा देता है। तो 1,000 रुपये हर महीने भी अगर आप सेव करते हैं और इस पैसे को अगर आप 15 साल के लिए निवेश करते हैं तो दोस्तों जो आपको पैसा बढ़कर मिलेगा वो 5 लाख रुपए होगा और टोटल पैसा जो आप इन्वेस्ट करेंगे वो 1,80,000 होगा और फाइनल अमाउंट जो आपको मिलेगा वो 6,80,000 रुपये के आसपास होगा। ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए आप इन्वेस्ट करते हैं 3,000 रुपये महीना, 20 साल का आपका व्यू है और दोस्तों 15% का रिटर्न आपको वो म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करा देता है तो 1,80,000 रुपये जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका होगा वो 7,20,000 का होगा और जो पैसा आपको बढ़कर मिलेगा वो 38 लाख रुपये बढ़कर मिलेगा और फाइनल अमाउंट आपको 45 लाख रुपये के आसपास मिलेगा। ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए आपका व्यू और बड़ा है, आप 30 साल तक कंटिन्यू पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और 3,000 रुपये हर महीने आप इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल पैसा जो आप इन्वेस्ट करेंगे आने वाले 30 सालों में और 15% का ये रिटर्न मेंटेन करके देता है तो 10,80,000 रुपये आप इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन जो पैसा आपको बढ़कर मिलेगा वो 2 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा होगा और फाइनल अमाउंट आपको 2 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास मिलेगा। तो दोस्तों आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी टारगेट के अकॉर्डिंग, आप अपने रिस्क एपेटाइट जितना आपका है उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको अलग अलग कैटेगरी जो म्यूचुअल फंड की है, इक्विटी कैटेगरी, हाइब्रिड कैटेगरी और डेट कैटेगरी के बारे में बताया है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप ग्रो के थ्रू या फिर जीरोधा के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जीरोधा के थ्रू आप अपनी SIP या दोस्तों लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आपको अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड से KYC करानी है और KYC डन होने के बाद में आप किसी भी फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।